तो बहुत पॉपुलर है वो। शेफ है, सेलिब्रिटी है, व्लॉगर भी है। अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर है, लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर है। तो ये सब चीज़ें हैं उसके कैरेक्टर के। और बट अंदर बहुत डेप्थ है उस बंदे के, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ चीज़ें हैं जो उसको। तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है यूवी, अब क्योंकि अबरार उसका के बारे में जो भी बोल दीजिए, क्योंकि लोग समझेंगे आप अबरार के बारे में बोल रही हैं। अबरार अबरार तो काफी स्वीट है, थैंक यू, काफी। एकदम बहुत बड़ा धमाका है। और ये धमाका बनता है दो लोगों के टकराव से, जिसमें थोड़ा शहद शहद और थोड़ा नीम नीम है। अच्छा, तो तो आप इन दोनों के टकरार से सिर्फ ये ऐसे बोल रहे हैं पर नहीं, ऐसा एक्चुअली कुछ नहीं है। दोनों में थोड़ा दोनों में नीम है, दोनों में शहद शहद है। है, हाँ। और दोनों लोग बड़े यूनिक हैं अपने आप में। एक अलग पर्सनैलिटी है, मेरी अलग पर्सनैलिटी है। मैं बहुत ही कूल टाइप का डूड बंदा हूँ और जो मैं थोड़ी एकदम संस्कारी संस्कारी है। और ट्रेडिशनल लड़की हूँ। तो अ, इन दोनों का मिलन, इन दोनों का संगम, इन दोनों की जुगलबंदी, इन दोनों की नोक जोक, हम्म ये शो का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और इसके साथ साथ हमारे शो में एक बहुत यूनिक चीज़ है, वो है हमारे ओल्ड जनरेशन और न्यू न्यू जनरेशन जनरेशन का का क्लैश। क्लैश। तो ये न्यू जनरेशन। जी, डेफिनेटली ये जो हमारे जो इसमें जेनजी का जो ग्रुप है, जो यूथफुल वाइब है, जो यूथफुल एनर्जी है हमारे शो में, दैट इज देयर टू एक्चुअली केटर टू द यंगर ऑडियंस, जो यूजुअली हम टीवी में नहीं देखते हैं। टीवी में हम यूजुअली उनसे रिलेट करेंगे। रिलेट, एक्चुअली यंग लोग ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ओल्डर जनरेशन ड्रामा होता है। बट यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कथा एक बहुत ही सिंपल लड़की है, बॉटनी स्टूडेंट है, पेड़ पौधों से बहुत लगाव है, एकदम अपनी फैमिली की तरह उसे ट्रीट करती है। बहुत ही ट्रेडिशनल है और कल्चर से बहुत ज़्यादा क्लोज है, अपने वैल्यूज से बहुत ज़्यादा क्लोज है। और उसे लगता है कि वैसे ही ज़िंदगी जी जाती है। सुपरस्टिशियस भी है वो काफ़ी। और यूवी जो है वो एकदम मस्त मौला है, कूल डूड है। बहुत ही चिल वाइब है उसकी, जेनजी वाली वाइब जो होती है, जो आजकल बेफिक्रे जैसे लोग हैं वो, जिनको कोई हम्म। टेंशन नहीं है किसी की, बस अपनी धुन में मगन रहते हैं। उसका मनमौजी। पूरा, हाँ, उसका नाम ही है मनमौजी, उसकी पूरी गैंग का नाम मनमौजी। तो ये मनमौजी है पूरी गैंग, वो और उसके सारे कजिन्स और उसके फ्रेंड्स। तो बहुत पॉपुलर है वो। शेफ है, सेलिब्रिटी है, व्लॉगर भी है। अपने कॉलेज में बहुत पॉपुलर है, लड़कियों के बीच में बहुत पॉपुलर है। तो ये सब चीज़ें हैं उसके कैरेक्टर के। और बट अंदर बहुत डेप्थ है उस बंदे के, क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ चीज़ें हैं जो उसको अपने ग्रैंडफादर से थोड़ा क्लैश है, और वो थोड़ा सा उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहता है। बट वो उसको कभी बढ़ाता नहीं है, वो उसको हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में ही टाल देता है। बट उसके अंदर एक पेन भी है, कहीं ना कहीं इमोशन भी है उस बंदे के अंदर, उसकी मॉम के लिए। तो ये सब चीज़ें इस कैरेक्टर यूवी को बनाती हैं। यार, पर्सनल लाइफ में तो मैंने बहुत कुकिंग करने की कोशिश की है, बट मुझसे नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों मैं नहीं सीख पाता हूँ कुकिंग। मैंने जब भी कुछ बनाने की कोशिश की है, कुछ और ही बन गया है। बट आई रियली रिस्पेक्ट पीपल हु कैन कुक एक्चुअली। इतना कुछ ट्राई करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये आसान काम है नहीं। एक्चुअली मैंने एक एक्टर को सुना था, उन्होंने कहा था कि कुकिंग और एक्टिंग ना एक सिमिलर चीज़ें हैं। जितना आप जैसे कुकिंग में कितना आप नमक डालते हो, कितने इंग्रेडिएंट्स डालते हो, वो सही मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, तब बात बनती है। वैसे एक्टिंग का भी है। हम्म। एक्टिंग में आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हो। आपको एक नेचुरल और सीन को ट्रू, जो आपको सीन करना होता है, जस्ट ट्रू, बी ट्रू टू द सीन, आपको वो करना पड़ेगा। तो वो दोनों चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली इंटररिलेटेड है, जितना हमको राइट। लगता है वो है। और ये भी एक आर्ट फॉर्म है एक्चुअली कुकिंग, जो सीखना चाहिए इंसान को, हर एक इंसान को सीखना चाहिए। और मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ, आई होपफुली 15-20 सालों में सीख जाऊंगा। आपका क्या यूवी का कैरेक्टर प्ले करते 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 आई या थिंक ये कैरेक्टर करते करते शायद सीख जाऊं। क्या इजी हुआ? क्या आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे लिए क्या इजी है? ये लड़कियां जब शो देखेगी तब उन्हें उनके लिए इजी होगा। हाँ, मतलब थोड़ी अटेंशन तो मिलती है, बट मेरे ख्याल में यूवी ज्यादा कूल है मुझसे। अच्छा, हाँ, तो मैं थोड़ा कूलनेस का फैक्टर इस बार बढ़ा रहा हूँ। तो तो इज बीइंग मॉडेस्ट। यूवी के साथ कुछ खास बॉन्डिंग नहीं रही है मेरी, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है। और मैं जो हूँ, मेरे हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके ही लाइफ जीना चाहिए। तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं है यूवी, अब क्योंकि अबरार उसका के बारे में जो भी बोल दीजिए, क्योंकि लोग समझेंगे आप अबरार के बारे में बोल रही हैं। अबरार अबरार तो काफ़ी स्वीट है, थैंक यू, थैंक काफ़ी काफ़ी हम्बल एंड काफ़ी प्रोफेशनल है। इट्स वेरी नाइस टू वर्क। यू। मेरे लिए तो ओल्ड स्कूल प्यार जो हमने हमेशा फिल्मों में देखा है, वो किताब वाला प्यार,
जो आप एक दूसरे के लिए वेट करते हो, आपको याद आती है, फिर आप कोशिश करते हो एक दूसरे से मिलने की, आप हमेशा उसके लिए कुछ करना चाहते हो, उनकी केयर करना चाहते हो, उनकी रिस्पेक्ट करते हो, वो मैं उस सोच का हूँ। तो मेरे लिए आजकल का थोड़ा-सा मुझे लगता है ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है सिस्टम। मैं भी ओल्ड स्कूल या डेफिनेटली। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका है कि इसमें आपको यंगर जनरेशन भी देखने को मिल रही है, जो बाकी शोज़ में नहीं है। सबके लिए शो में कुछ ना कुछ है, सबके लिए। ओल्ड पीपल भी है, यंग पीपल भी है, उन दोनों का क्लैश भी है व्हिच इज़ वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो There's everything for everybody. एवरीथिंग या काफ़ी एक ऑल इन वन And पैकेज है। also it's not a particular genre. जो या तो ये कॉमेडी भी है, ये ट्रेजेडी भी है, इमोशंस भी काफ़ी है। ये ड्रामा भी है, ये सब कुछ है शो। नहीं, ऐसा प्रेशर तो नहीं है, बट हाँ हम भी बनना चाहेंगे एंड होपफुली प्रे टू गॉड कि हम भी यस किसी टॉप के हैशटैग में आ जाएं, #1 #1 में ही आ जाएं हम। मैं भी यही चाहूँगी कि #1 पे कभी नीम कभी शहद हो, जिसके लिए हमें आपके सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। Yes, तो please प्लीज़ do डू watch वॉच our द show शो on Star स्टार Plus प्लस and एंड जियो Jio हॉटस्टार। Hotstar। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस इस शो को पूरे खुले दिल से देखे, ओपन माइंड से देखे, और मुझे ये तो पता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा शो, उनको बहुत अच्छा लगेगा शो देख के, क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है शो का। सच में ऐसा मैं बस कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमने बहुत ज़्यादा बोल दिया शायद ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, बट है एक्चुअली। और ये शो का जो ये यूनिक पॉइंट है ना, कि मेरे लिए भी ये शो करने का एक अट्रैक्शन जो मेरा था इस रोल की तरफ, वो यही था। ऐसा कुछ अलग करने को मिल रहा है मुझे, तो ये देखने वालों को भी अलग लगेगा। तो आई थिंक मेरी जो इस रोल से एक्सपेक्टेशन थी वो मैंने जस्टिफाई की है। अब ऑडियंस को जो अगर वो कुछ यूनिक एक्सेप्ट करेंगे, सॉरी एक्सपेक्ट करेंगे, तो उनको वो मिलेगा। थैंक यू सो मच। और ये सबसे बड़ा सस्पेंस आपने रखा है कितने बजे आने वाला है? ये तो ये हमें भी हमारे नहीं, लिए भी हमें सस्पेंस भी है। हमारे लिए सबसे बड़ा सस्पेंस है आज की डेट में, हमें भी नहीं पता। जस्ट वांट टू थैंक यू से सो थैंक यू मच। गाइस फॉर शावरिंग अस विद सो मच लव। बस ऐसे ही हमें अपना प्यार देते रहिए और हमारा एक खूबसूरत शो जरूर देखिए, इसको एक चांस तो दीजिए।